विराजमान। कोई गोपी बड़ी है लंबी है, श्याम सुंदर लंबे, कोई गोपी गुट्टी है तो श्याम सुंदर भी गुट्टे। कृत्वा तावंत महात्मानम, जैसी गोपी वैसे ही अपने आप को प्रकट करके श्री श्याम सुंदर इन ब्रज सुंदरियों के साथ में नृत्य कर रहे हैं। यथार्भ का स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे कोई बालक बिंब प्रतिबिंब जैसे समान चेष्टा करते हुए विराजमान, ऐसे ही आज स्वप्रतिबिंब होकर के समान चेष्टा करते हुए आप विभ्रम करते हुए विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर बिंब रूप होकर के विराजमान, जितनी भी प्रियागण वे सब श्याम सुंदर के अनुरूप ही चेष्टा करती हुई विराजमान हैं। अथवा स्वप्रतिबिंब विभ्रम, जितनी गोपी जितने श्याम सुंदर उतनी ही गोपी, जितनी गोपी उतने ही श्याम सुंदर होकर के प्रत्येक बिंब के साथ में, यहां पर प्रतिबिंब नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, सभी बिंब हैं, सभी मूल होकर के विराजमान। तो प्रतिबिंब कहने का तात्पर्य है जितनी गोपी उतने ही बिंब धारण करके प्रति गोपी के प्रति साथ में प्रतिबिंब धारण करके, प्रति गोपी बिंब के साथ में प्रति कृष्ण बिंब धारण करके आप यथार्थ का स्व प्रतिबिंब विभ्रम, जितनी गोपी उतने स्वरूप धारण करके आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। सब प्रियाओं को संग में लेकर के जल केली करने के लिए पधारे। श्री प्रियाओं ने श्रृंगार कुंज में ले जाकर के श्रृंगार जो है उनको बड़े किए हैं। श्री प्रिया चीनांशुक धारण करके विराजमान हुई हैं। मंजरीगण अपने हाथ में चीनांशुक लेकर के सुंदर यमुना जी के किनारे उस समय विराजमान हैं। श्री प्रियालाल दोनों जब जल में आनंद पूर्वक क्रीड़ा करें, श्री यमुना जी कभी कमल पत्र रूपी वस्त्र प्रदान करके, कभी आप लहर रूपी जो वस्त्र हैं उनको प्रदान करके प्रियाओं की सेवा करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो रही हैं। रस की अपूर्व रीति, यहां विरोधाभास में जो रीति है वो अपूर्व रूप से प्रकट हो रही है। तासाम अति विहारेण, श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के साथ ऐसे जल केली करते हुए जल की व्यातुक्षी लीला जो है उसको प्रकट करते हुए, जहां पर जल के छींटे प्रदान किए जा रहे हैं, कभी श्याम सुंदर हारने लगे, जितनी भी भ्रमरी गण वे सब श्री राधा रानी की जय, किशोरी जी की जय जय जयकार कर रही हैं। कभी श्याम सुंदर यदि जीतने लगे, प्रिया कोमलांगी व्याकुल हो जाएं, उस समय जो भ्रमरगण हैं वो भ्रमरगण जय जय करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो। यहां पर बेईमान कई कुसुम वर्ष भी रीड्यमान है। श्री श्याम सुंदर के रूप का दर्शन नहीं है, ये श्याम सुंदर की जय को देख करके, नित्य माधुरी का दर्शन करके बेईमानिक जन जो हैं वो आपकी स्तुति करते हुए विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर जल विहार करने के बाद में आप पधारे, श्रीअंग पहुंच करके सुंदर पुष्प श्रृंगार धारण करके ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल, उपवन में श्री श्याम सुंदर पधारे हैं। वृंदावन में विचरण करते हुए आनंद पूर्वक आप क्रीड़ा कर रहे हैं। सुखपूर्वक जब शयन आप उत्सव भोग जो हैं उनको उत्सव भोग को आरोप करके सुंदर मधु रसपान लीला जो हैं उनको करते हुए, जहां प्रेम विलास में अद्भुत विदग्धता को प्राप्त करके, विभलता को प्राप्त करके, जहां गो 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 प्रभृति जो वर्ण हैं उन वर्णों का उच्चारण हो रहा है, ऐसे अपूर्व रूप से रस में मद में मत्त होते हुए सुखपूर्वक आप विराजमान हुए। सब प्रियागण आपको, सब सखीगण आनंद पूर्वक आपको शयन करा रही हैं। जितनी गोपी उतने स्वरूप, उतनी ही कुंज, उतना ही महावैभव। परंतु रस की रीति ये कि ब्रज के इस निकुंज श्री यमुना पुलिन का वैभव का कोई ठिकाना। 300 शतकोट गोपी, वहां पर 300 शतकोट निकुंज प्रकट हो गए जो परकोटाओं से युक्त हैं,
स्वर्ण सुंदर जो रत्न में जो जहां की भूमि होकर के विराजमान, जहां की कुंज सखीगण निरंतर निरंतर सेवा करती हुई विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर अलग अलग यूथेश्वरियों के साथ में, सब गोपिका गणों के साथ में आनंद पूर्वक आप सुख पूर्वक श्रीमद् वृंदावन में शयन करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं शशांकांश विराजिता निशा। इस प्रकार श्री श्याम सुंदर की ये जो रात्रि, ऐसी न जाने कितनी निशाएं हैं, जिन निशाओं का श्री श्याम सुंदर ने आनंद पूर्वक सेवन किया। ये लीला नित्य की एवं शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं कि ये केवल रास की लीला ही नहीं है, केवल ये शरद पूर्णिमा के दिन की लीला है, सो बात ही नहीं है। एवं शब्द के द्वारा दिखा रहे हैं ऐसी लीला नित्य प्रति नित्य अष्टकालीन लीला में, नैश लीला में ये लीलाएं आनंद पूर्वक विराजमान हैं, जिनमें रसाश्रयता ही विराजमान है, अरसाश्रय लीला यहां पर है ही नहीं। सुखदेव जी जो मन चुप हुए, परीक्षित महाराज ने फिर प्रश्न कर दिया। यहां प्रश्न करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, वे तो मन की भाव को कह रहे हैं कि भगवान के द्वारा परदाराभिमर्शन तो कभी हो ही नहीं सकता है। यहां पर परम दारागण जो हैं उनके साथ में ही श्री श्याम सुंदर की लीला है। परदाराभिमर्शन का तात्पर्य है कि परम दारा निज आह्लादनी शक्ति स्वरूपा जो प्रिया हैं उनके साथ में ही ये श्री श्याम सुंदर का विहार है। परंतु लीला शक्ति, लीला के उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए इन प्रियागणों में वार्यमानता उत्पन्न करके इन प्रियागणों को दुर्लभता उत्पन्न करा, रस सेवा में अधिकाधिक प्रवृत्त कराती हुई विराजमान होती हैं। इसमें कहीं प्राकृतता का कभी दर्शन भी नहीं करना चाहिए, विचार भी नहीं करना चाहिए। विचार करने पर भी महा अनर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। अतः नैतत् समाचरे जात मनसापि, मन से भी ऐसा आचरण करने का कभी प्रयत्न करना नहीं चाहिए। तत्वतः गोपिकागण श्री श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति स्वरूपाई हैं, परंतु लीला में तत्व रूप में कृष्णोपास्य नहीं है। हमारे लिए श्री कृष्ण लीला बिहारी के रूप में ही उपास्य हैं, और लीला बिहार जहां है वहां पर बार्यमानता रस को अपूर्व रूप से बढ़ाने वाला होकर के विराजमान है। अतः नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मन्यमान स्व पार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसः। श्री ब्रज गोपिकागणों के साथ, श्याम सुंदर के साथ पतिम मन्य गोप जो हैं उन्होंने भी असूया नहीं की। वे मन्यमान स्व पार्श्वस्थान न तो तल्पस्थान, अपनी उन गोपियों को पतिम मन्य गोप अपने घर में ही स्थित देख रहे हैं, तल्प पर स्थित नहीं देख रहे हैं, शैया पर स्थित नहीं देख रहे हैं। स्व पार्श्वस्थान अपने घर में स्थित मात्र देख रहे हैं। श्री कृष्ण के साथ में ये कभी भी द्वेष नहीं कर रहे हैं। जिस समय प्रातः काल हुआ उस समय श्री शुक सारिका वृंदा देवी जी के द्वारा सिखाए हुए उस समय निकुंज मंदिर के द्वार के ऊपर ठाड़े होकर के श्री युगल सरकार को जगाने के लिए स्तुति कर रहे हैं बंदी जन की तरह से कि जय सुख सिंधो गोकुल बंधो जागृह तल्पम तेज शशिकल्पम। बोल महाराज प्रभात काल का समय हो गया है। उस समय श्री युगल सरकार कुसमुसाते हुए जागे। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को अपनी भुजमाल के द्वारा अलंकृत करती हुई विराजमान हो। सब सखीगण श्री श्याम सुंदर की उस समय आरती करती हुई विराजमान हैं। कखटी बदरिया के वचन को सुनकर के प्रिया भयभीत हो जाए। श्री गलबैया दे करके युगल सरकार जो पधारें, वृंदावन की जितनी भी शोभा उसका दर्शन करते हुए आप युगल अलग अलग होकर के फिर अपने अपने भवन में आनंद पूर्वक शयन करते हुए विराजमान हो। ऐसे ब्रह्मरात्रोपावृत्ते वासुदेवान मोदिता अनिच्छन्त्य ययुर गोप्य। किसी भी गोपी की इच्छा नहीं है, परंतु अनिच्छन्त्य इच्छा न होते हुए भी ये स्वग्रहण ययु ब्रज गोपिकागण अपने अपने भवनों में जाकर के आप
विराजमान हुई हैं, शयन करती हुई विराजमान हुई हैं। श्री कृष्ण लीला की नित्यता दिखा रहे हैं कि विक्रीडितम ब्रजवधू भीरम च विष्णु श्रद्धान्वितो शृणुया दत्तवर्णेद्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमा स्वप्न हो त्यचरेण धीरा। इस लीला का जो श्रवण करेंगे श्रद्धापूर्वक, उनको प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति पहले होगी, और प्रेम लक्षणा भक्ति के प्रभाव से जो कामना वासना है, वे कामना वासनाएं अपने आप दूर होकर के विराजमान होंगे। श्री सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, ये हमने तुम्हारे सामने श्री श्याम सुंदर की परम दिव्य श्री रासलीला का वर्णन किया, शारदीय विहार का। जैसा शारदीय विहार, ऐसा ही अपूर्व रूप से बासंती विहार, ये होरी लीला विराजमान, जहां अंशालंबित पौष्पकार मुकुलताम बाणावलीम कौसुमीम वंशी चातुल तुंद बंध निहिताम रत्नाम्ब रत्नम करे बिभ्र श्री घटकांचले बिभ्रदत् पिष्टात कई श्री हरि कांतायंत्र विमुक्त गंध सलिलई सिंचन इमहादिव्यति। श्री श्याम सुंदर जब होरी खेलने के लिए विराजमान, बड़ा सुंदर श्वेत पाग आपने बांध रखी है, उसके ऊपर बड़ा कसके ढाटा जो है वो ढाटा न्यारा बांध रखा है, कंधे के ऊपर सुंदर धनुष जो है पुष्प का, वो शोभा को प्राप्त हो रहा है, हाथ में बड़ा सुंदर पिचका आपने ग्रहण कर रखा है, कमर में फेंट में गुलाल एक और न्यारी बध रही हैं, एक और सुंदर केसर की कस्तूरी की एक हरिया वो कमोरी न्यारी कमर में बांध रखी है, सुंदर गंगाल जो है रत्न की जल से भरी हुई केसर के जल की न्यारी रखी हुई है। आप पुष्पों की सुंदर तरकस, उसमें पुष्पों की गेंद, पुष्पों के बाण न्यारे रखे हुए हैं। हो ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर जिस समय होरी खेलने के लिए विराजमान हो, उस समय कांता यंत्र विमुक्त गंध सलिलई सिंचन इमहा दिव्यति। श्री श्याम सुंदर के ऊपर सब गोपिकागण सुगंधित जो जल उसको छिड़कती हुई न्यारी विराजमान हो रही हैं। श्री श्याम सुंदर आज प्रियाओं के द्वारा होरी खेलते हुए अपूर्व रूप से सुशोभित हो रहे हैं। बोलो होरी के रसिया की जय। सब ब्रज जग होरी और या ब्रज होरा, ये ब्रज अपूर्व रूप से आनंदमय होकर के विराजमान। जिन होरी के दिनों में अश्लील भाषण सुनने कहने में संकोच की प्राप्ति नहीं हो, जहां पर वेश बदल करके विचित्र श्रृंगार धारण करके जाने का अपूर्व उल्लास विराजमान हो, जिसमें गाली लगे नहीं, शाप किसी को लगे नहीं। श्री श्याम सुंदर ने इन 40 दिनों में गैया चराने के नियम को भी छोड़ दिया है। इच्छा हो तो गैया चराने जाएं, इच्छा हो तो नहीं जाएं। श्री प्रिया जी भी आनंद पूर्वक संकोच त्याग करके, गुरु लघु का विचार त्याग करके जहां आनंद पूर्वक होरी खेलती हुई विराजमान हो। ये होरी लीला अद्भुत होकर के विराजमान। इसीलिए रसकों ने वर्णन की कि संबोधन दे बरनत जोरी और ताको नाम कहियत होरी। जहां संबोधन दे करके हो ऐसे संबोधन करके जहां युगल की शोभा का वर्णन किया जाए, उसका नाम होरी। ये अपूर्व होरी लीला। इस होरी लीला में श्री श्याम सुंदर कभी शिव चतुर्दशी के ऊपर, फाल्गुन कृष्ण शिव चतुर्दशी पर आप पधारे हैं और आपने महाविद्या के मैदान में देवी जो हैं उनको, नंद बाबा ने उनका पूजन किया, शिव जी का पूजन किया है। रात को सो रहे थे, एक अजगर ने बाबा के चरण को पकड़ा, हल्ला मचा, कृष्ण जो जाग करके दौड़े, आपके चरण की ठोकर उस अजगर को लग गई। अजगर उस समय दिव्य वेश धारण करके बोला कि हमारे में सुदर्शन नाम करके गंधर्व विद्याधर था, ऋषियों के रूप को देख करके मैं हंसा, अपने रूप के अभिमान में
उसके कारण ही मुझे ये सर्प योनि की प्राप्ति हुई है। श्री रामकृष्ण दोनों ब्रिज में लौट करके आए, जिस समय रामकृष्ण मधुर स्वर में होरी खेलते हुए होरी पूर्णिमा के दिन आप ढप लेकर के गायन करने के लिए विराजमान हो। कंस के भेजे हुए कुबेर के अनुचर शंखचूड़ नाम करके एक यक्ष ने उस समय गोपिकागणों का हरण करना चाहा। आप गए और आपने एक मुक्का जो मारा, इसके माथे की मणि को भी छीन लिया, इसके प्राणों का भी हरण कर लिया है। शंखचूड़ को मार करके आप उस मणि को श्री किशोरी जी को देना चाह रहे हैं, परंतु पास में बलदाऊ जी खड़े हैं, सो सकुचा गए। आपने मणि श्री बलदाऊ जी को दे दी है। श्री बलदाऊ जी सब भावों को धारण किए हुए हैं। बलदाऊ जी में सख्य भाव भी है, बलदाऊ जी में वात्सल्य भाव भी है, बलदाऊ जी में दास्य भाव भी है। सो सख्य भाव धारण करके श्री बलदाऊ जी ने उसी मणि को श्री राधा रानी को होरी के फगुआ में प्रदान कर दिया है। उसी मणि को श्री किशोरी जी बाद में सूर्य भगवान को अर्पित करेंगी, जो आपकी विवाह लीला में समंतक मणि के रूप में आपको प्राप्त होगी। श्री कृष्ण जब गैया चराने के लिए जाएं, आपकी अष्टकालीन लीला में जितने भी याम, उनमें मध्याह्न और रात्रि, ये 2 याम की लीला तो 12 बार है घड़ी की है, और बाद बाकी की जितने भी 6 याम हैं, उन 6 याम की लीला 6 घड़ी की हैं। ऐसे 6 छिंग 36 और 12 दूनी 24, 60 घड़ी ये आपकी दैनंदिन लीला। उसमें पूर्वान्न, मध्याह्न और अपराह्न 3 लीलाओं की, 3 याम की जो लीला, उसका श्री ब्रज गोपिकागण गायन कर रही हैं, अलग अलग यूथ में गायन कर रही हैं। श्री सुखदेव जी संकलन अध्याय के रूप में उनका गायन करते हुए युगल गीत के द्वारा श्याम सुंदर की उन 3 लीलाओं का, अष्टयाम लीला का, में 3 याम की लीला का गायन कर रहे हैं। युगल गीत इसको इसलिए कहा गया कि जहां पर किसी एक वाक्य की पूर्ति 2 छंदों में हो, उसको कहा जाता है युग्मक। जहां 3 छंद में हो, उसका नाम है संदानिक। जहां 4 छंद में हो एक वाक्य पूरा, संस्कृत में उसको कहते हैं कलापक। और जहां 5 या 5 से अधिक छंदों में जाकर के एक वाक्य की पूर्ति हो, उसका नाम है कुलक। सो ये युग्म है, युग्मक है, जहां एक वाक्य की पूर्ति 2 वाक्यों में, 2 पद्यों में हो रही है। प्रथम पद्य में श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी का वर्णन, और द्वितीय पद्य में उस वेणु माधुरी को सुनकर के प्रेमियों की जो दशा है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री किशोरी जी और अन्य जितनी भी सखीगण, वे अलग अलग यूथों में अपनी भाव का वर्णन कर रही हैं। किशोरी जी वर्णन कर रही हैं कि बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगे तभ्रुरधार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरेयति यत्र मुकुंदः। बोले अरे सखी देख देख, प्यारे प्रातः काल के समय गैया जो हैं उनको गोष्ठ से निकालने के लिए जो वेणुनाद कर रहे हैं, हमको तो ऐसा लगता है कि गोवर्धन से भी ये वेणु ज्यादा भारी है। आपने गोवर्धन धारण किया, उस समय आप सीधे रहे, परंतु जब आप ये वेणु बजाएं, उस समय आप 3 जगह से टेढ़े होकर के विराजमान हो जाए। 3 जगह से टेढ़े होकर के आप विराजमान हो जाएं। सो अये सखे हर वेणु भार बाहुल्य युक्त। श्याम सुंदर की ये वेणु भार बाहुल्य से युक्त होकर के ही विराजमान है। आप 3 जगह से टेढ़े हो जाएं। आपके उस वेणुनाद को सुनकर के व्योमयान बनिता सहस्रदयी, आकाश की जितनी भी देवीगण वे सब अपने विमान को नीचे उतार लें कि अरे ये कौन सा राग गब रहा है। अब श्याम सुंदर की वेणु में तो नित्य नवीन राग। मन में विचार करें, बोले राग का ठाठ तो पता लग रहा है, परंतु ये वो राग तो है नहीं। ये तो पता लग रहा है कि ये
यमन ठाट का राग है कि ये सारंग ठाट का राग है, परंतु इस राग में तो ये स्वर तीव्र प्रयोग नहीं होता है, यहां पर तो तीव्र प्रयोग हो रहा है। श्याम सुंदर के मुख से तो नित्य नए राग प्रकट हो रहे हैं। इसलिए व्योमयान बनता सह सिद्धई, आकाश की जो बनतागण हैं वे अपने विमानों को नीचे कर लें। श्री श्याम सुंदर गैयाओं को यमुना जी के किनारे ले जाएं, जिस समय वृंदावन में भीतर प्रवेश करें। कल संध्या के समय, पूर्वान्ह के समय जो वनवासी वन के पशु पक्षी व्याकुल हो रहे थे, श्याम सुंदर जब गैया लौटा करके आ रहे थे, व्याकुल होकर के कह रहे हैं, हे प्रभु हमको छोड़ करके आप नगर में प्रवेश करेंगे, हम कैसे जीवन धारण करेंगे। आप धैर्य देते हुए कह रहे हैं, हे मृग, हे खग, आप यहां पर ही विराजमान हो, मैं कल फिर से गैया चराने के लिए आऊंगा। आप गैयाओं को लेकर के जैसे ही आपने वन में प्रवेश किया, सारे मृग रात भर प्रतीक्षा देखते रहे। श्याम सुंदर का दर्शन करके अब अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं, नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है, श्याम सुंदर का दर्शन करते हुए सुखी हो रहे हैं। पक्षी उड़ करके घोषणा कर रहे हैं, सावधान सावधान, स्वागत स्वागत, श्री श्याम सुंदर ब्रज में गैया चराने के लिए आज वन में दोबारा आ गए हैं, सब सावधान होकर के दर्शन करो। सब उस समय कह रहे हैं, ए हो ए हो ए हो, बोले आहा यह माधुर्य तो अपूर्व है, अपूर्व है। कोई पक्षी कह रहे हैं, के वाह के वाह के वाह, अर्थात इन ब्रजवासियों से बढ़कर के और भाग्यशाली कौन है। कोई कह रहा है, को वाह, इस रूप का त्याग करके और किसका आराधन करें। कोई कह रहा है कि अरे माधव तू, गोविंद तू, गुटुरगू, ऐसे कबूतर जो हैं वो न्यारे बोल रहे हैं। जहां हैं कि श्री किशोरी जी बड़ी कृपालु हैं, तुम प्रार्थना करो ना। सारे तीर्थ श्री कृष्ण कुंड में विराजमान होकर के किशोरी जी की प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री किशोरी जी, आप अपूर्व रूप से कृपालु होकर के विराजमान हैं। मखेश्वरी, सुरेश्वरी, सुधेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी, रमेश्वरी, क्षमेश्वरी, प्रमोद काननेश्वरी, ब्रजेश्वरी, व्रजाधिपे, श्री राधिके नमोस्तुते। श्री किशोरी जो ललता जी से बोली, बोले अरे ललता देख तो सही, ये तीर्थ कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, तेरी कृपा इन तीर्थों को कब मिलेगी। आहा, इन तीर्थों के ऊपर तेरी कृपा होनी चाहिए। श्री ललता जी बोली, धन्य सखी धन्य, तुमने कृपा कर दी, अब तो ये तीर्थ कृतकृत्य हो ही गए तुम्हारी चरण रज को प्राप्त करके। ऐसे दोनों सखी आपस में बातचीत कर ही रही थी। सारे तीर्थों ने सुना, जान गए कि श्री किशोरी जी की संकेत में अनुमति मिल गई है। सो सब राधा रानी की जय कह के कृष्ण कुंड से मैल फोड़ करके राधा कुंड में धस पड़े हैं। राधा कुंड कृष्ण कुंड एक होकर के विराजमान हुए। श्री राधिका और श्री राधा कुंड दो अलग अलग वस्तु नहीं हैं, दोनों एक ही हैं। श्री प्रिया जी ही साक्षात रूप में श्री राधा कुंड के रूप में सामने विराजमान हैं। श्री श्याम सुंदर जब भी राधा कुंड का दर्शन करें, राधा कुंड का दर्शन नहीं कर रहे हैं, श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का ही श्री श्याम सुंदर दर्शन करें। जहां खिले हुए ये विराजमान हो रहे हैं, जहां रूप की अपूर्व तरंग श्री राधा कुंड के द्वारा श्री किशोरी जी के रूप की तरंग ही राधा कुंड में प्रकट होती हुई विराजमान है। श्री राधा कुंड सर्वोत्तम निवास के उपयुक्त स्थान होकर के विराजमान। यदि कोई ये पूछे कि सर्वोत्तम निवास स्थान कौन सा है, तो राधा कुंड मेहाप गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनात् कुर्यात अस्य विराजतो गिरितटे सेवाम विवेकी न कह। श्री रूप गोस्वामी पाद निरूपण कर रहे हैं, कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड का सेवन नहीं करेगा। इसलिए यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। श्री राधिका और श्री राधा कुंड ये दो अलग अलग वस्तु नहीं है, दोनों एक स्वरूप होकर के ही विराजमान। जैसे श्री प्रिया जी प्रेम का दान करने वाली,
इसी प्रकार श्री राधा कुंड भी प्रेम का दान करने वाले होकर के ही विराजमान। बोलो राधा कृष्ण कुंड की जय। श्री श्याम सुंदर एक दिन विराजमान हैं, इतने में ही नारद जी आए हैं। कंस के कान भरे नारद जी ने और कहा, देखो वसुदेव जी ने अपने बेटाओं को, रामकृष्ण को नंद बाबा के पास में भेज दिया, तुमको कन्या पकड़ा दी है नंद बाबा की। कंस ने देवकी वसुदेव को दोबारा कारागार में डाल दिया। इसने अक्रूर जी को बुलाकर के ब्रज में भेजा है। श्री अक्रूर जी कंस से कह रहे हैं, बोले महाराज नोट करके अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो? कंस कह रहा है, बोले अक्रूर जी तुम नहीं जानते हो, मैं अपने मल्लों के द्वारा खेल खेल में ही कृष्ण को नष्ट करा दूंगा। ऐसे ये अभिलाषा किए हुए बैठा है। अक्रूर जी बोले, जीव अनेक मनोरथ करता है, होता वही है जो उसके भाग्य में लिखा हुआ है। इधर ब्रज में कंस का भेजा हुआ केशी नाम करके दैत्य आया है। बड़े भारी नीले घोड़े का रूप धारण करके आकाश में जिसका सिर लगे, श्री कृष्ण ने अपनी बाम भुजा इसके मुख में ठूस दी। जो भुजा मृणाल नाल के समान श्री प्रिया के कंधे के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है, कितनी कोमल भुजा। कठोर हो गई है सो बात नहीं है, भुजा तो सर्वदा ही कोमल है, परंतु केशी के मुख में लीला शक्ति ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर रही है कि उस कोमल भुजा के द्वारा भी केशी के प्राण अवरुद्ध हो गए। केशी मर करके धराम पृथ्वी के ऊपर गिरा है। आपने केशी तीर्थ के ऊपर अपनी भुजा धोई है। श्री स्कंद पुराण में निरूपण किया गया कि गंगा शतगुणम पुण्यम यत्र केशी निपाततः केश्या शतगुणम पुण्यम यत्र विश्रामितो हरिः। श्री केशी घाट की जो महिमा है उसको आपने प्रकट किया। चैन घाट के ऊपर आप सुखपूर्वक विराजमान हुए हैं। एक अंत में नारद जी ने आकर के कहा, बोले महाराज मथुरा में देवकी वसुदेव की बड़ी भयानक दशा हो रही है, कंस ने कारागार में उनको डाल दिया है, आपका अवतार हुआ है भक्तों का संरक्षण करने के लिए, और महाराज आप ब्रजवासियों के बीच में आकर के प्रेम में आप तो डूबे हुए हो, आप परंतु भक्तों का उद्धार, पृथ्वी के भार की निवृत्ति कैसे होगी? अब मथुरा पधार करके जल्दी से दुष्टों का वध करें। ऐसे श्री नारद जी ने भर भर करके नमक मिर्च लगा लगा करके खूब मथुरा की दयनीय दशा, यादवों की दयनीय दशा जो वर्णन की। कृष्ण के हृदय में भक्त वत्सलता उदय हुआ। बोले अरे ये कंस ऐसा कर रहा है क्या, अब मैं कंस को छोड़ूंगा नहीं। नारद जी भगवान की विभिन्न लीलाओं का वर्णन करके कि मैं आपकी भविष्य की लीलाओं का दर्शन करूंगा, ऐसा कहकर के चले गए। सुखदेव जी एक लीला भूल गए थे। ये लीला आज की नहीं है, आज की होती तो नारद जी भविष्य की लीलाओं में इस लीला का भी वर्णन करते। ये लीला पहले की थी, परंतु श्री सुखदेव जी को इस समय याद आ गई। सो श्री सुखदेव जी बोले, एक दिन आप सखाओं के साथ में खेल रहे थे, आपके सखाओं में व्योम नाम करके एक असुर आकर के मिल गया। बोले भैया आज कौन सा खेल होगा? बोले आज चोर सिपाही का खेल होगा। ये व्योमासुर जितने भी सखागण उन सबों को चोर बन करके हरण करके ले गया है। मेढ़ा बने हुए, पशु बने हुए जो सखा थे उन सखाओं को, और सिपाही बने हुए जो सखा थे उनको भी ये चोर व्योमासुर हरण करके ले गया। कृष्ण जान गए और आपने व्योमासुर की दोनों भुजाओं को पकड़ करके इसको भ्रम भ्रमा करके वहां ही धोबी पछाड़ दे मारा है। सब सखाओं को आपने मुक्त किया है। श्री अक्रूर जी जिस समय एकादशी के दिन व्रत करके द्वादशी के दिन सुबह ही निकले, मन में विचार कर रहे हैं आज तो पूरे दिन द्वादशी है, पालना करने की जल्दी है नहीं, कृष्ण मुख दर्शन करके ही पालना करेंगे। सो अक्रूर जी जो पधारे प्रेम में इतने विभल हो रहे हैं
कि समय पता नहीं लग रहा है, रात्रि हो गई इनको ब्रिज में आते आते, महावन श्री गोकुल में आते आते, हरे कृष्ण, नंदगाम आते आते इनको अक्रूर जी को रात्रि हो गई है। मथुरा से और नंदगाम तक पहुंचते पहुंचते श्री कृष्ण गोदोहन करने के लिए जा रहे थे, अक्रूर जी के साथ आप आनंद पूर्वक मिले हैं। श्री अक्रूर जी भगवान की चरण रज को अपने माथे के ऊपर धारण किए हुए भीतर पधारे हैं। श्री नंद बाबा ने बड़ा स्वागत किया है। जिस समय एकांत में विराजमान हुए, श्री कृष्ण पूछने लगे कि मथुरा में सब यादव कुशल तो हैं। श्री सुखदेव जी ने यहां पर रिश्ता ही बदल दिया। ये जो पूछ रहा है मथुरा के यादवों की कुशल, ये कौन पूछ रहा है? बोले भगवान देवकी सुता। ये देवकी सुत भगवान पूछ रहे हैं। जो नंदनंदन हैं वे किसी दूसरे प्रकार में उनकी आसक्ति नहीं है। सो सायंत नाशनम कृत्वा भगवान देवकी सुता सोसुवृत्तम कंसस्य पपृच्छ। श्री कृष्ण ने बंधुओं का वृत्त पूछा है। नारद जी पहले से ही भूमिका बना गए थे और अक्रूर जी तो राजा हैं, राजनीतिज्ञ बड़े अच्छे। इन्होंने खूब नमक मिर्च लगा लगा करके ये बात जमा दी। बोले महाराज मथुरा में यादवों